किया जारी, लोगों से सावधान रहने की अपील। रियासी के माहौर और चस्साना तहसील में बदौरा नाले पर पुल न होने से परेशानी, जान जोखिम में डालकर जेसीबी की मदद से नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण, प्रशासन स्थायी पुल का निर्माण जल्द कराने की मांग। जम्मू में तवी पर बने चौथे पुल को वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया बंद, मौसम में सुधार होने तक पूरी तरह से बंद रहेगा चौथा पुल। हरियाणा सरकार ने जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए का दिया योगदान, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने कठुआ के बादल फटने प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, आपदा से हुए नुकसान का किया आकलन। आरएसपुरा के बालोल नाले में आई बाढ़ की वजह से SKUAST यूनिवर्सिटी में हुआ जलमग्न, पानी की चपेट में आए कई वाहन। डोडा पुलिस ने संभावित बाढ़ को लेकर शुरू की सार्वजनिक घोषणाएं, लोगों से सतर्क रहने की अपील। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर भारी बारिश से यातायात बाधित, रामबन फ्लाईओवर में दरारें, पत्थर गिरने की घटनाएं, प्रशासन हाई अलर्ट पर। रामबन उपायुक्त ने फ्लाईओवर दरारों की अफवाहों को खारिज किया, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बताया भ्रामक और निराधार, उपायुक्त ने जनता को चिंता न करने की अपील। डीडीसी पार्षद और कांग्रेस प्रत्याशी शेख जफरुल्लाह ने किया मार्गी का दौरा, जफरुल्लाह ने जताया दुख, बादल फटने से भारी तबाही। अखनूर में चिनाब का जलस्तर 27 फीट पर पहुंचा, अलर्ट लेवल 32 फीट पर। सैकड़ों ट्रक श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे, ट्रक चालक हुए परेशान, प्रशासन मदद करने में जुटी। NH44 बंद होने से फल उत्पादकों को नुकसान, कई दिनों तक ट्रक फंसे होने से फल हुए खराब। सोनावारी विधायक विपक्ष की आलोचना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, सीएम उमर अब्दुल्ला के पीछे खड़े होने को लेकर उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जानबूझकर पीछे खड़े रहे क्योंकि वो तस्वीरें खिंचवाने के मौके से बचते हैं और उनका कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। डोडा में सेना के जवानों ने लोहे का पुल किया तैयार, नेशनल हाईवे 244 पर तैयार किया ये पुल, यातायात बहाल, लोगों ने जताया सेना का आभार। उधमपुर में भारी बारिश का दौर, जनजीवन प्रभावित, तो लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, मौसम विभाग ने दी कई जगहों पर लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी। रियासी में कई जगहों पर भारी बारिश के चलते सड़कें बंद, पौनी के मता गांव की सड़क बंद होने से लोगों को परेशानी, कंधों के सहारे मरीज को अस्पताल पहुंचाने की तस्वीर आई सामने। राजौरी के गांव शंकर से कांगड़ी तक 8 किलोमीटर सड़क भारी बारिश के चलते जगह जगह से टूटी, गाड़ियों को आवाजाही से रोका गया, पैदल सफर करने को मजबूर हुए लोग। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, आपदा में घायल हुए लोगों का जाना हालचाल, हर संभव सहायता का दिया भरोसा। डोडा के भलेसा गंडो बाढ़ के हालात, कई सड़कें बंद, लोगों को परेशानी। आरएसपुरा में बाढ़ से लोगों के घर, फसलें और घरेलू सामान को भारी नुकसान, गैर सरकारी संगठन कर रहे मदद, प्रभावित परिवारों को प्रशासन की मदद से बांटी जा रही राहत सामग्री। लखनपुर में भारी बारिश से रावी नदी उफान पर, जम्मू पंजाब को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त, कटाव को रोकने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर में आपदा प्रभावितों के लिए नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा का बड़ा ऐलान, बीजेपी का हर विधायक आपदा प्रभावितों के लिए देगा 1-1 करोड़ रुपए, बीजेपी सांसद देंगे 2.5 करोड़। डोडा के चंगा गंडोह इलाके में बड़ा हादसा होते होते टला, बाढ़ के बीच नदी के उफान में फंसा युवक, स्थानीय युवक ने अपनी जान की परवाह किए बिना सुरक्षित निकाला। डोडा में अचानक आई बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ, 89 घर तबाह हुए, 111 घर क्षतिग्रस्त, 438 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी वकील ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के लगातार बंद रहने पर चिंता जताई, कहा सड़क पर फंसे हैं फलों से लदे सैकड़ों ट्रक। जम्मू में छठा कुंवर वियोग की स्मृति का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद, कहा डोगरी भाषा और संस्कृति का प्रचार प्रसार जरूरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मांग, कश्मीर से विशेष मालगाड़ी चलाने की मांग, कहा जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण।
पीडीपी प्रवक्ता इकबाल त्रंबू ने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, सीएम को मिलना चाहिए उचित प्रोटोकॉल, सीएम का अपमान जनता का अपमान। जम्मू पश्चिम के विधायक अरविंद गुप्ता ने दिखाया राहत कार्यों में संकल्प। आपदा राहत के लिए सीटीएफ फंड से 1 करोड़ जारी, राशि औपचारिक रूप से डीसी जम्मू को सौंपी गई। अवंतीपोरा में पत्रकारिता विभाग ने किया रेडियो एक्स्ट्रा वैंगेज का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया हिस्सा। श्रीनगर में गणेश उत्सव का समापन। राजबाग नदी तट पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने दी गणपति बप्पा को विदाई। सालिसकोट में मासिक धर्म स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम। एमपीएचएस में छात्राओं और महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने की पहल। जांस्कर में हुई ताजा बर्फबारी। मैदानों में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी। रियासी ज्योतिपुरम सड़क मार्ग भारी बारिश से बंद। आगार बलिया के पास मलबा गिरने से यातायात ठप। भूस्खलन की वजह से किश्तवाड़ सिंथन नेशनल हाईवे 244 बंद। हाईवे बंद होने से यातायात प्रभावित। प्रशासन ने जल्द सफाई और मार्ग खोलने के निर्देश दिए। जम्मू में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। तवी नदी में जलस्तर बढ़ने से निकटवर्ती इलाके खतरे में। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरण करने के निर्देश दिए। सत्र न्यायालय परिसर से जुड़ी सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त। जेके बैंक और स्टेट बैंक मुख्य शाखाओं के मार्ग पर यातायात बाधित। जनता ने सड़क की तुरंत मरम्मत की मांग की। उधमपुर में भारी बारिश जारी। तवी नदी उफान पर। राष्ट्रीय राजमार्ग हुए बंद। केवीके के नादीहाल में किया किसान संपर्क अभियान का आयोजन। जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों पर किसानों को दी गई जानकारी। सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जागरूकता बढ़ाई गई। बांडीपोरा में विधायक सोनावारी ने कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान केंद्र रंगरेथ ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बडगाम में डिप्टी कमिश्नर ने खग ब्लॉक में सार्वजनिक बैठक की अध्यक्षता की। स्थानीय समस्याओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य पर चर्चा की। पठानपुरा गांव की सड़कों की जर्जर हालत से परेशान ग्रामीण। स्थानीय महिलाओं ने प्रशासन से सुधार के लिए की गुहार। प्रशासन ने दिया आश्वासन। लद्दाख मैराथन का 12वां संस्करण 11 सितंबर से शुरू। 6600 धावक लेंगे हिस्सा। कठुआ पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का भांडाफोड़ किया। 4 तस्कर गिरफ्तार। नकदी सहित लगभग 400 ग्राम चिट्टा बरामद। श्रीनगर में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। गुलमर्ग विधायक फारूक अहमद शाह रहे मुख्य अतिथि। आधुनिक कृषि मशीनरी के उपयोग के बारे में बताया गया। सांकू में लगातार भारी बारिश से निवासियों में बढ़ी चिंता। बारिश से खेतों को नुकसान का खतरा। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की। सांबा के बसंतर नाला खतरे के निशान के ऊपर। प्रशासन ने जनता को नदी नालों से दूर रहने की अपील की। सुंबल जीडीसी में ब्रिजिंग फ्यूचर्स मेंबरशिप प्रोग्राम पर कार्यशाला। प्राचार्य डॉक्टर शबीना शॉल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अरनिया के काकू में करंट लगने से 4 मवेशियों की मौत। ग्रामीणों का विभाग के खिलाफ प्रदर्शन। कृष्णा के केसी मोड़ इलाके में लाखों की चोरी। जेवरात और नकदी लेकर फरार हुए चोर। बिश्ना में मॉडल रुतिबिक वर्मा का भव्य स्वागत। युवा साथियों ने फूल मालाओं से किया अभिनंदन। श्रीनगर में बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा ने पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। रियासी में बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। पीएम मोदी की मां के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मुद्दा। कांग्रेस और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग। त्राल में सामुदायिक विवाह भवन के निर्माण कार्य में हो रही देरी पर लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों ने नगर पालिका से विवाह भवन का काम जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग की। एनसी नेता शेख बशीर अहमद ने बाढ़ राहत के मुद्दे पर भेदभाव करने के आरोप पर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में सीएम को शामिल ना करके अपमानित करती आई है।
आरएसपुरा के मीरा साहिब क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की लापरवाही आई सामने। नशे की हालत में सड़क पर ही ई रिक्शा खड़ा कर सो गया चालक। सड़क पर करीब आधे घंटे तक लगा रहा लंबा जाम। किश्तवाड़ के संग्राम भाटा इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की। आरोपी पति गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हिमाचल के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगस्त महीने में भारी बारिश ने तोड़े पिछले रिकॉर्ड। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन के लिए रेड अलर्ट। मंडी के सुंदरनगर से अचानक पहाड़ी से गिरा मलबा, 2 घर आए चपेट में, 6 की मौत। मलबा हटाने का काम जारी। भरमौर, भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद दुनिया से कटा नेशनल हाईवे 154A कई जगहों से टूटा। महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है लोगों को जरूरत का सामान। कुल्लू के अखाड़ा में भूस्खलन, मलबे की चपेट में आया एक घर, 2 लोग दबे। मलबे में दबा एक मजदूर कश्मीर का रहने वाला, दूसरा शख्स एसडीआरएफ का जवान। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम सुक्खू ने आपदा पर पोस्ट करते हुए कहा, हम हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पंजाब के साथ खड़े हैं। हम सबका दर्द एक है। जरूरी है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। हमें केंद्र सरकार से उचित और पर्याप्त वित्तीय मदद की मांग करनी होगी। भुंतर तहसील में भी आफत का असर। बरशोड़ा नाले में भारी बारिश से फ्लैश फ्लड, किसानों के फसलों को हुआ भारी नुकसान। 52 गेट बैराज के पास अवैध क्रशर से मंड क्षेत्र में भारी तबाही। विधायक भवानी सिंह ने सदन में उठाई आवाज। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे में गेमन ब्रिज के समीप भूस्खलन से सड़क बंद। रामशिला सड़क मार्ग के पास हुआ भूस्खलन, वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग बंद। ख्वाजा बसाल के गग्गी हत्याकांड में बड़ी सफलता, 2 आरोपियों को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लिया। मामले में जांच जारी। मनालसू नाले का बढ़ा जलस्तर, नाले के बीच फंसा एक टेम्पो ट्रैवलर, किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं। पंजाब हिमाचल में भूस्खलन और बाढ़ के हालात के चलते शक्तिपीठों पर मंदिर खाली, श्रद्धालुओं की कमी से बाजार में पसरा सन्नाटा। लगातार हो रही बारिश से खुलवी में सड़कों और घरों को भारी नुकसान, बादल फटने जैसे हालात, जगह जगह सड़कें बंद। ऊना में बरसात के बीच 14 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, मंगलवार को दर्ज हुई 44 मिलीमीटर बारिश। प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील। नालागढ़ के सौरी गांव में अवैध खनन का कहर, मकान छोड़ तरपालों में जीने को मजबूर ग्रामीण में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। बिलासपुर में लगातार हो रही भारी बारिश से चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भूस्खलन, पुराने नेशनल हाईवे पर भी जारी है भूस्खलन। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। सोलन में बारिश से ठप एचआरटीसी सेवाएं, आमजन की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित। सड़क मार्ग खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी लगातार कर रहा काम। मनाली के सोलंग गांव में हो रहा भूस्खलन, भूस्खलन से घरों को बना खतरा। मनाली प्रशासन ने खाली करवाए घर। आपदाओं से जूझ रहा हिमाचल, कांग्रेस प्रवक्ता ने खनन माफिया पर साधा निशाना। कहा, जब तक खनन माफिया पर सख्त अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक हिमाचल को बचाना मुश्किल हो जाएगा। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी। घाटी में लगातार हो रही बारिश से ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। कुल्लू के ढालपुर में भूस्खलन की चपेट में आई महिला की मौत, एक घायल। पुलिस, होमगार्ड और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से किया रेस्क्यू। सोलन के किशनगढ़ बस्तला में मकान ढहा, महिला की मौत, परिजनों पर टूटा दुख का पहाड़। सोलन में कसौली कोट स्कूल की दीवारों में दरारें, ग्रामीणों ने मांगा असुरक्षित घोषित करने का आदेश। मंडी के पड्डल में कुत्ते ने बचाई जान, कुत्ते के भौंकने से सचेत हुआ परिवार। लैंडस्लाइड में बची परिवार की जान। भूमि अधिग्रहण मुआवजा 12 साल से इंतजार कर रहे 80% प्रभावितों ने पीएमओ और नितिन गडकरी को भेजा ज्ञापन। शिमला के कोटखाई से लैंडस्लाइड का डरा देने वाला वीडियो सामने आया। लैंडस्लाइड में घर पर गिरे देवदार के बड़े बड़े पेड़।
मनाली के रांगड़ी में ब्यास नदी पर गिरी जिप्सी में सवार 2 लोग हुए घायल। पुलिस ने रात के समय किया रेस्क्यू। मंडी के पड्डल वार्ड में भारी भूस्खलन, करीब आधा दर्जन घर आए भूस्खलन की चपेट में। रात को हुए धमाके से पूरा मोहल्ला भयभीत। चंबा में बारिश का कहर जारी, तेज बारिश से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ।